नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में चिपको आंदोलन के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय पर्यावरणवाद के गांधीवादी अग्रदूत सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। बहुगुणा वनों की कटाई के खिलाफ चिपको आंदोलन की प्रेरक शक्ति थे। आइए जान लेते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ। कुछ ही समय में यह आंदोलन उत्तर भारत के अन्य राज्यों में फैल गया। इसका उद्देश्य वृक्षों की कटाई रोककर उनका संरक्षण करना एवं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना था। वनों के संरक्षण के इस आंदोलन को महिलाओं की सामूहिक लामबंदी के लिए याद किया जाता है। चिपको आंदोलन को अनिवार्य रूप से महिला आंदोलन कहा जा सकता है। इस आंदोलन में ग्रामीण वृक्षों को गले लगाकर वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उन्हें घेर लिया करते थे। इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। अब जान लेते हैं चिपको आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में। वर्ष 1963 के भारत चीन सीमा संघर्ष के बाद ढांचागत विकास में विदेशी लॉगिंग कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। ये कंपनियां वर्तमान उत्तराखंड राज्य के विशाल वन संसाधनों पर नजर गड़ाए हुए थी। जंगल ग्रामीणों की जीवनदायिनी थे और वे भोजन और ईंधन दोनों के लिए इस पर निर्भर थे। 1970 में व्यापक बाढ़ से इस क्षेत्र में पानी भर गया। इस बाढ़ के लिए वाणिज्यिक लॉगिंग के कारण हुए कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया गया। ग्रामीणों की नाराजगी का दूसरा कारण सरकार की नीति थी, जिसने स्थानीय कृषकों और चरवाहों को ईंधन की लकड़ी या चारे के लिए और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए वृक्षों को काटने की अनुमति नहीं दी थी। जबकि एक खेल निर्माण कंपनी को पेड़ काटने और उपकरण बनाने के लिए उनका उपयोग करने की अनुमति दी गई। इन्हीं कारणों से लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। ग्रामीणों ने वृक्षों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। कई दिनों के आंदोलन के बाद सरकार ने कंपनी का लॉगिंग परमिट रद्द कर दिया। जान लेते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के योगदान के बारे में। चिपको आंदोलन को पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में काफी प्रसिद्धि मिली। बहुगुणा ने अपना जीवन जंगलों और हिमालयी पहाड़ों के विनाश के विरोध में ग्रामीणों को समझाने और शिक्षित करने में बिताया। यह बहुगुणा का ही प्रयास था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुगुणा को पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है के नारे के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में भारतीय पर्यावरणवाद के गांधीवादी अग्रदूत सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। दूसरा, चिपको आंदोलन को पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में काफी प्रसिद्धि मिली। तीसरा, चिपको आंदोलन वर्ष 1990 में शुरू हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।